तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? मतलब ये कहानी जो बिग बैंग से शुरू हुई करीब 13.8 अरब साल पहले, ये कहीं खत्म भी होगी या नहीं? हाँ, ये सवाल तो है और विज्ञान कहता है कि अंत तो होगा। अब वो कैसा होगा, इस पर कई दिलचस्प सिद्धांत हैं। आज हम मुख्य रूप से 3 पर फोकस करेंगे: बिग फ्रीज, बिग क्रंच और बिग रिप। बिल्कुल, ये तीनों नाम ही काफी अलग अलग अंत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पहले वाले से शुरू करते हैं, बिग फ्रीज। इसे हीट डेथ या शीत मृत्यु भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। बिग फ्रीज का आइडिया ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार जो हो रहा है वो हमेशा जारी रहेगा, रुकेगा नहीं, और शायद तेज भी होता जाएगा, फैलता ही जाएगा। तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर चली जाएंगी, इतनी दूर कि उनका प्रकाश भी हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। ओह। और तारे, वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देंगे, बुझ जाएंगे। नए तारे बनने के लिए गैस भी नहीं बचेगी या बहुत कम हो जाएगी। मतलब खरबों साल बाद सब ठंडा और अंधेरा। एग्जैक्टली, सब कुछ ठंडा, अंधेरा और खाली सा। यहां तक कि ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से अरबों खरबों साल में धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। बाप रे, ब्लैक होल भी नहीं बचेंगे? नहीं, आखिर में बचेगा तो बस कणों का एक बेहद ठंडा फैला हुआ सूप। कोई संरचना नहीं, कोई गर्मी नहीं। इसीलिए इसे हीट डेथ कहते हैं। उपयोगी ऊर्जा खत्म। ये तो बड़ा शांत लेकिन उदास सा अंत लगता है। खरबों साल का समय। अच्छा, ये तो एक संभावना हुई, लेकिन दूसरा वाला बिग क्रंच, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, बिग क्रंच का सिद्धांत बिल्कुल विपरीत है। ये कहता है कि अगर ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण काफी मजबूत है, मतलब अगर पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व एक सीमा से ज्यादा है, तो वो इस विस्तार को रोक देगा और फिर सब कुछ वापस खिंचने लगेगा। वापस? मतलब जैसे बिग बैंग हुआ था उसका ठीक उल्टा। सही, जैसे एक फिल्म को रिवाइंड करते हैं। सारी आकाशगंगाएं, तारे, सब कुछ वापस एक ही बिंदु की तरफ सिमटने लगेगा। और फिर क्या होगा? सब कुछ एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घने बिंदु में वापस समा जाएगा। इसे कहते हैं बिग क्रंच। क्या ये एक नए बिग बैंग को जन्म दे सकता है? मतलब एक चक्र जैसा? हाँ, कुछ मॉडल्स ये संभावना जताते हैं, जिसे चक्रीय ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर एक नया बिग बैंग होता है, और ये चलता रहता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। हाँ, वो डार्क एनर्जी की वजह से, है ना? बिल्कुल। और यहीं से तीसरा सिद्धांत आता है, बिग रिप। बिग रिप यानी सब कुछ फट जाएगा। ये तो बड़ा नाटकीय लगता है। हाँ, ये सबसे विस्फोटक अंत है। इसका आधार है डार्क एनर्जी का एक खास और ज्यादा शक्तिशाली रूप, जिसे कभी कभी फैंटम एनर्जी कहते हैं। फैंटम एनर्जी? हाँ, मतलब अगर डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाए कि वो समय के साथ और बढ़ती जाए, तो वो हर चीज पर हावी हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण पर भी। हर चीज पर? मतलब सिर्फ आकाशगंगाओं के बीच दूरी नहीं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। पहले वो आकाशगंगाओं के समूहों को तोड़ेगी, फिर आकाशगंगाओं को ही बिखेर देगी। फिर वो तारों और ग्रहों को उनके सिस्टम से अलग कर देगी। तारे फट जाएंगे, ग्रह बिखर जाएंगे। और उसके बाद वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि परमाणुओं को भी तोड़ देगी, इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक से अलग कर देगी, और अंत में वो परमाणु नाभिक को भी फाड़ देगी। अरे बाप रे, मतलब ब्रह्मांड सचमुच में फट जाएगा? हाँ, शाब्दिक अर्थों में ब्रह्मांड का ताना बाना ही उधड़ जाएगा। सब कुछ अलग अलग मूलभूत कणों में बिखर जाएगा। ये सबसे हिंसक अंत है। तो हमारे पास ये 3 मुख्य तस्वीरें हैं। एक बेहद ठंडा खाली अंत यानी बिग फ्रीज, एक वापस सिमटने वाला और शायद दोबारा शुरू होने वाला अंत बिग क्रंच, या फिर ये भयानक बिग रिप जिसमें सब कुछ फट जाता है। हाँ, और ये तीनों ही हमारी आज की समझ पर आधारित हैं। विज्ञान जैसे जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को बेहतर समझेगा, हो सकता है इनमें से कोई एक सिद्धांत ज्यादा पुख्ता हो जाए, या शायद कुछ बिल्कुल नया ही पता चले। बिल्कुल, हो सकता है कोई चौथी या 5वीं संभावना हो जिसके बारे में हम अभी जानते ही नहीं। ये सोचना ही कितना अजीब है कि अरबों साल बाद ब्रह्मांड का अंत निश्चित है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये हमारे अपने अस्तित्व को कितना छोटा महसूस कराता है। हाँ, ये ब्रह्मांडीय पैमाना हमें अपने स्थान और समय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये जानना कि ये सब अस्थायी है, इसका एक अलग ही महत्व है। तो हमने आज ब्रह्मांड के अंत की 3 संभावित कहानियों फ्रीज, क्रंच और रिप पर गौर किया।
बिल्कुल। और ये हमें छोड़ जाता है इस सवाल के साथ कि इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में इन दूर के भविष्यों का हमारे लिए क्या अर्थ है? क्या ये हमें वर्तमान की कद्र करना सिखाते हैं या सिर्फ हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं? कौन सा भविष्य ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है।